एक महंगी लगी उन पर कुर्बान ज़मान। कभो जंगले का गुलिस्ता न कहबे, कभो जंगले का गुलिस्ता न कहबे, जो गोरू है वही का इंसा न कहबे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कभो जंगले का गुलिस्ता न कहबे, जो गोरू है वही का इंसा न कहबे, और जही का शहेदी से उल्फत न होई तो वही का कभो हम मुसलमान न कहबे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और मिलाद के रंग में झूम कर कहता है, ये मिलाद सरवर मनाए हो काहे। अल्लाह अल्लाह। हम कहते हैं ये जश्न शबे मेराज मनाए हो काहे, ये बत्ती वत्ती सब लगाए हो काहे, इलाका में हलचल मचाए हो काहे, जब केहू आए के सुनबे न करिए तो हम सबन का बुलाए हो काहे। वाह 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 वाह। मेरे दोस्तों, आपने नाते भी सुनी और बातें भी सुनी, और जब तक जिंदा रहेंगे न नात का सिलसिला कभी खत्म होगा, न नबी की बात का सिलसिला कभी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। ये रात खत्म हो जाएगी, ये दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन नबी की नात, नबी की बात बोलो नहीं खत्म होगा। और यहाँ हर आने वाला सरकार अलैहिस्सलातो वस्सलाम की तारीफ करता है। बेशक बेशक। इस जगह पर आने वाला सरकार अलैहिस्सलातो वस्सलाम की तारीफ करता है। नातखा आता है तो वो हुजूर की तारीफ करता है, सुभान अल्लाह। खतीब आता है तो हुजूर की तारीफ करता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शायर आता है तो हुजूर की तारीफ करता है। ये लामुतनाही सिलसिला है जो चल रहा है, चलता है और चलता रहेगा। बेशक बेशक। और जहाँ तक सरकार अलैहिस्सलातो वस्सलाम की तारीफ की बात आती है, मुझे मोहसिन काकोरी का वो शेर याद आता है। वो कहते हैं, सुखन को रुतबा मिला है मेरी जुबां के लिए, और जुबां मिली है मुझे नात के बयां के लिए। हाय हाय हाय। और हद की गोद में क्या कर रहा है नुक्ते मीम, बुलाओ कुदसियों को हल्ले चीस्ता के लिए। वाह वाह वाह। और नदी कभी तेरे आरिस को महर से तशबीह, रहा ये दाग कयामत तक आसमां के लिए। और नुज़ूले नुक्ते पाकीज़े कलाम मजीद, तेरे उरूज तेरे अहद के बयां के लिए। थी खुश नसीब ये अरशे बरी शबे मेराज, कि अपने सर पे कदम शाहे मुरसला के लिए। हाय हाय हाय। और मक्ता भी याद आ गया कि कहते हैं, खुदा के सामने, खुदा के सामने, खुदा के सामने, खुदा के सामने। वो शेर याद रहा, झूम कर दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 1-1:30 बजे के बाद दिमाग काम करना बंद हो जाता है, और आमतौर से ये कहा जाता है कि 12 से पहले आँख खुली होती है, मुंह बंद होता है, और 12 के बाद आँख बंद मुंह खुल जाता है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन आप लोग मुंह खोलिएगा, गौसो ख्वाजा की मोहब्बत में कुछ बोलिएगा, ताकि मेरा भी मूड बने कुछ बोलने का। दोस्तों, जहां तक सरकार की बात आती है तारीफ की, हर आने वाला सरकार की तारीफ करता है। जी जी माशाअल्लाह। नातखा हो या खतीब शायर हो, हर एक सरकार की तारीफ करता है, और होना भी यही चाहिए। वाह वाह। होना भी यही चाहिए। अब एक सवाल मैं नबीईन का दौर हो, सिद्दीकीन का दौर हो, शुहदा का दौर हो, सालिहीन का दौर हो, हर जमाने में जिक्र मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। आने वाला नबी बहुत बाद में आया है, पर तारीफ हर जमाने में हर एक करता रहा। लेकिन मैं जो हैरान होता हूँ वो इस नुक्ते की तरफ कि तारीफ तो मेरे नबी की सभी करते हैं। क्या बात। तारीफ तो मेरे नबी की सभी करते हैं,
आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, वो भी करते हैं जो नहीं करना चाहते। बस फर्क इतना है कि वो मजबूर होकर करते हैं, हम मसरूर होकर करते हैं। हाय हाय हाय, जिंदाबाद नबी की जिंदाबाद। तारीफ तो सभी करते हैं, लेकिन मसला ये है कि तारीफ से पहले मारिफत चाहिए। मैं थोड़ा इल्मी गोशो दराशों की तरफ आपके जहन को ले जाना चाहता हूँ और बिल्कुल आसान करके आप तक पहुँचाऊंगा ताकि कमजोर से कमजोर भी फील्डर हो तो उसे कैच कर। अल्लाह अल्लाह। तारीफ से पहले मारिफत चाहिए। मारिफत बमाना पहचान। जैसे आप किसी को पहचानेंगे तभी तो उसकी तारीफ करेंगे। जी जी किसी चीज की तारीफ से पहले उसका पहचानना जरूरी, जी। उसका पहचानना जरूरी, क्योंकि अगर मारिफत नाकिस है तो तारीफ नाकिस, अल्लाह और अल्लाह। मारिफत कामिल है तो तारीफ कामिल। यानी पहचान अधूरी है तो तारीफ अधूरी, और पहचान मुकम्मल है तो तारीफ मुकम्मल। वाह 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 वाह। अब इतने लोग बैठे हो, मैं एक सवाल करता हूं, हम तुम सब मिलकर जिस नबी की तारीफ करते हैं, कर रहे हैं, क्या उस नबी को किसी ने पहचाना? इतना लोग बैठे हुए हैं ना, कोई हाथ उठाकर नहीं कहेगा कि हमने उस रसूल को पहचाना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं आपकी बात नहीं करता, बल्कि इस भरी कायनात में एक हाथ उठने को तैयार नहीं जो कहे हमने उस रसूल को पहचाना। जो कहेगा तो वो यही कहेगा हमने उस रसूल को माना। क्या बात है, वाह वाह। पहचाना नहीं, माना तो सदाकत के बादशाह बन गए, माना तो अदालत के शहंशाह बन गए, माना तो सखावत के बेहतरीन नमूना बन गए, माना तो शुजाअत का पैकरे अजीम बन गए। अरे माना तो बिलाल थे, बिलाल अहले सुन्नत के हिलाल। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब ये बताओ, जब पहचाना नहीं तो तारीफ कैसे करते? अल्लाह अल्लाह। जब मेरे नबी को पहचाना नहीं तो तारीफ कैसे? तो अब जब रसूल की तारीफ की बात आई तो मैं अपनी खिताबत का सहारा लेकर तुम्हें नहीं समझाने वाला, बल्कि चलो उस रसूल की तहलील पर खुद आका से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह आप अपने बारे में क्या फरमाते हैं? तो मेरे सरकार सिद्दीक़ अकबर से खिताब फरमा रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं, या अबा बकरिन लम यारिफुनी हकीकतन गैर रब्बी, ऐ अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने मुस्तफा, अशरफी दूल्हा। क्या कहने हैं वाह वाह। ऐ अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। यहाँ ये फरमाया, और दूसरी रवायत मेरे सामने आई, मेरे सरकार फरमाते अबू बकरिन आलमो, अबू बकर ज्यादा इल्म वाले हैं। एक होता है दोस्तों आलिम, एक होता है आलम। आलिम का माना होता है जानने वाला, आलम इसमें तब्दील कसेगा, इसका माना है ज्यादा जानने वाला। तो नबी ने अबू बकर को आलम कह के ये हमें बता दिया कि जब अबू बकर आलम होकर मुझे न पहचान सका तो तुम मुझे आलिम होकर क्या पहचान। अरे बाबा, क्या कहने हैं वाह वाह। अब दूसरी रवायत अबू नुआइम की मेरे सामने आई, मा तलअति शम्स वला गरबत अला अहदिन बादन नबिय्यीन अफजल मिन अबी बकरिन इल्ला यकूना नबियुन। अंबिया के बाद रुए जमीन पर न किसी पे आफताब तुलू हुआ न गुरूब हुआ। जो अंबिया के बाद जनाबे सिद्दीक़ अकबर से ज्यादा फजीलत वाला है। ज़बान रिसालत ने जनाबे सिद्दीक़ अकबर को अफजल कहा, और अफजल कह के मुस्तफ़ा ने हम गुलामों को ये तालीम दे दी कि जब अबू बकर अफजल होकर मुझे न पहचान सका तो तुम मुझे फाजिल होकर क्या पहचान। अरे वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत इस्लामिया। मोहब्बत का दावा करना आसान है, मोहब्बत का दावा करना आसान है, उस दावे पर खरे उतरना बड़ा मुश्किल मसला है। जो जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए, उनकी तरफ तवज्जो न कीजिए। याद रखिए, इस महफिल में जाहिर सी बात है कि सही मानों में तकरीर का जो वक्त है वो 12 साढ़े 12 तक तकरीर खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि
मैं इसके खिलाफ हूँ, लेकिन आज बहुत दिन के बाद, बहुत ज़माने के बाद मैं 1-1:30 बजे के बाद खिताब करने के लिए खड़ा हूँ। इसलिए कि मैं जानता हूँ कि नमाज फर्ज है, जलसा फर्ज नहीं है। वाह वाह, नमाज फर्ज है, जलसा फर्ज नहीं है। आप यहाँ पूरी रात बैठे, पूरी रात नारा लगाएं, पूरी रात अली वली के नाम पे झूमते रहें, और अगर आपने फजर छोड़ दिया तो याद रखो इस जलसे में आना तुम्हारा बेकार है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और आप परेशान ना हो, जितने लोग बैठेंगे उतने को मैं सुनाऊंगा, और मैं भी बहुत समेट कर गुफ्तगू करूंगा, बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करने वाला। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने क्या कहा, आज हमारे मुआशरे में 2 तरह की मुनाफिकत ने जन्म ले रखा है। गौर से सुनना मेरी बात, जरूरी बात वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आज हमारे मुआशरे में 2 तरह की मुनाफिकत ने जन्म ले रखा है। एक निफाक़े इत्क़ादी, एक निफाक़े अमली। और आसान कर देता हूं, एक अकीदे की मुनाफिकत, एक अमल की मुनाफिकत। आज कुछ लोग वो हैं जिनका अकीदा बहुत अच्छा है पर अमल खराब। एक वो लोग हैं जिनका अमल तो कदरे बेहतर है लेकिन अकीदा खराब। जिनका अकीदा अच्छा है वो कोई और नहीं, हम सुन्नी हजरात हैं। हमारे अकीदे में कोई कमी नहीं है, हमारे अकीदे में कोई खराबी नहीं है, हमारे अकीदे में कोई कमी नहीं है। हमारा मसलक कोई यतीम मसलक नहीं है। हमारी पुष्ट पर 14 सदियों के वली खड़े हैं। हमारी पुष्ट पर मुस्तफा का कुरान है, हमारी पुष्ट पर मुस्तफा का लाया फरमान है। हमारे वलमा, हमारे मशाइख दीवार पर कोई लकीर खींचते हैं तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में खींचते हैं। हमारे अकीदे में कोई खराबी नहीं है, अगर खराबी है तो अमल में खराबी हक है, हक है। और दूसरे वो बदबख्त हैं जिनका अमल कदरे बेहतर है लेकिन अकीदा खराब। यही वजह है नतायज न यहाँ निकल कर सामने आ रहे हैं, न नतीजे वहां उभर कर सामने आ रहे हैं। इसीलिए जरूरी है कि अकीदे भी बात हो, ताकि जिनकी अकीदे खराब हो अकीदे की इस्लाह हो जाए, जिनका अमल खराब हो अमल की इस्लाह हो जाए। आज हमारे स्टेज पर एक हदीस सुन्नियों के स्टेज पर सुन्नी उलमा, सुन्नी मशाइख बड़े धूमधाम से बयान करते हैं, डंके की चोट पे बयान करता। मैं कहता हूं बिल्कुल बयान करो। वो हदीस क्या है? अकीदे की हदीस आम तौर से हमारे स्टेजेस पर पढ़ी जाती है, वो अमल की हदीस नहीं पढ़ी जाती जो उनके वहां पढ़ी जाती है, और उनके वहां अमल की हदीस पढ़ी जाती है। अमल की हदीस पढ़ी जाती है, अकीदे की हदीस वहां नहीं पढ़ी जाती। हमारे स्टेजेस पे जो हदीस पढ़ी जाती है वो हदीस क्या है? आका फरमाते हैं, हमारे उलमा, हमारे मशाइख, हमारे जितने भी खुतबा हैं अक्सर इस हदीस को कोट करते हैं और बहुत मस्त होकर पढ़ते हैं। क्या है वो हदीस पाक? आका फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो सकते, तवज्जो, जब तक तुम अपने बाप, अपनी औलाद, हर एक चीज से बढ़कर हुजूर से मोहब्बत न करो। वाह 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 वाह। ये अकीदे की हदीस हमारे स्टेजेस पर पढ़ी जाती है। उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं जब तक तुम अपने माँ बाप, अपनी औलाद, हर एक चीज से बढ़कर हुजूर से मोहब्बत न कर लो। बेशक अल्लाह अल्लाह पढ़नी चाहिए। ये हदीस हमारे वहां पढ़ी जाती है आमतौर से, वो हदीस नहीं पढ़ी जाती जो उनके वहां पढ़ी जाती है। और वही इसी हदीस जो मैंने अभी हदीस पढ़ी आपके सामने, इसी हदीस के लफ्ज से वो हदीस भी शुरू हो रही है जो उनके स्टेजेस पे पढ़ी जाती है। उनके स्टेजेस पे कौन सी हदीस पढ़ी जाती है सुनो, वो भी सुन लो। आज मैं इस स्टेज पर बयान कर रहा हूँ। आका फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाउ तबअन लिमा जितु बिही। हदीस उन्हीं लफ्ज़ से शुरू हो गई। उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं। पिछली वाली हदीस में भी कहा, उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं जब तक तुम अपनी औलाद, अपने माँ बाप, हर एक चीज से बढ़कर हुजूर से मोहब्बत न कर लो। और वहां जो हदीस पढ़ी जा रही है उसमें भी है, उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं जब तक तुम्हारी तबीयत मेरी शरीयत के ताबे न हो जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
जब तक तुम्हारी तबीयत मेरी शरीयत के ताबे न हो जाए। क्या मतलब? आवाज बढ़ा दीजिए माइक की। क्या मतलब? जब तक तुम्हारी तबीयत मेरी शरीयत के ताबे न हो जाए। क्या मतलब? जब तक तुम्हारे घर का निजाम मेरी शरीयत के ताबे न हो जाए। जब तक तुम्हारी बहू बेटियों का लिबास मेरी शरीयत के ताबे न हो जाए। जब तक तुम्हारे बच्चों की तालीम मेरी शरीयत के ताबे न हो जाए। जब तक तुम्हारा रहन सहन मेरी शरीयत के ताबे न हो जाए, उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज हम नबी की शरीयत पर नहीं, अपनी तबीयत पर चल रहे हैं। मैं मिसाल दे दूं, एक्सपोज करके बताता हूं, एकदम एक्सप्लेन कर देता हूं। आज हम अपनी तबीयत पर चल रहे हैं। याद रखो, ये नारे आज जिसकी पुष्ट पर हाथ रखो, जिसकी पीठ पर हाथ रखो, सब आशिक़े रसूल बने बैठे। जन्नत बिल्कुल आसान हो गई है, स्टेज से जन्नत बांटी जा रही है। इनके नाम पे हाथ उठाओ, उनके नाम पे हाथ उठाओ, ये करो, जन्नत मिल जाएगी। अरे जन्नत इतनी सस्ती नहीं है जितना सस्ता इन स्टेज वालों ने बना दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज जिसकी पुष्ट पर हाथ रखो वो आशिक़े रसूल बना बैठा है। जिसकी पुष्ट पे हाथ रखो क्या बना बैठा है? आशिक़े रसूल बना बैठा है। हाथ उठाओ इनके नाम पर, हाथ उठाओ उनके नाम पर। जन्नत जाना है तो हाथ उठाओ। अरे कभी कभी नारा ये लगा लिया करो, कौन कौन नमाज पढ़ कर आया हाथ उठाओ। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिसकी पुष्ट पर हाथ रखो आशिक़े रसूल बना बैठा। नबी का सच्चा आशिक कौन है? सूफिया फरमाते, सुनो आप सुन लो, नबी का सच्चा आशिक। किसी ने कहा, एक बुजुर्ग थे, उन्होंने फरमाया, अगर कोई तुमसे पूछे नबी से इश्क है, मोहब्बत है, चुप कर जाओ, जवाब मत दो। कोई पूछे नबी से इश्क है, नबी से इश्क है, चुप कर जाओ, जवाब मत दो। जवाब दोगे तो फंस जाओगे। ये जो नबी के इश्क के दावे कर रहे हो ना सब लोग, सूफिया फरमाते, बुजुर्गान दीन फरमाते, कोई कहे नबी से इश्क है, मोहब्बत है, चुप कर जाओ, जवाब मत दो। जवाब दोगे तो फंस जाओगे। कहा हुजूर वो क्यों? कहा सुनो, अगर तुमने कहा इश्क नहीं हुजूर से, अगर तुमने कहा इश्क नहीं हुजूर से तो काफिर होते हो। अगर तुमने कहा इश्क नहीं हुजूर से तो काफिर होते हो, काफिर। और अगर कहा इश्क है हुजूर से तो झूठे और मुनाफिक होते हो। क्योंकि रसूल के आशिक तेरे जैसे नहीं हैं कि नमाज ना पढ़े और रसूल के आशिक हो, झूठ बोले और रसूल के आशिक हो, गीबत करे और रसूल के आशिक हो, भाइयों का हक दबाए और रसूल के आशिक हो, सूद खाए और रसूल के आशिक हो, बहू बेटियों को पर्दा न करवाए और रसूल के आशिक हो। रसूल के आशिक तेरे जैसे नहीं होते। रसूल का सच्चा मुहिब, वो मोहब्बत करने वाला वो है जो रसूल को भी माने और रसूल की भी माने। क्या बात है, क्या बात है। सिर्फ रसूल को मानने से काम नहीं चलेगा, रसूल को भी मानो, रसूल की भी मानो, तब आप मोमिन कहलाओ। खुदा को मानने से काम नहीं चलेगा, खुदा को भी मानो, खुदा की भी मानो। बहुत अच्छा। खुदा को तो मानते हैं, खुदा की नहीं मानते। रसूल को तो मानते हैं, रसूल की नहीं मानते। जन्नत इतनी आसान नहीं है प्यारे, जन्नत इतनी आसान नहीं है। जो मोहब्बत, इस जुमले को कैश करना, जो मोहब्बत तुम्हें फजर के टाइम बिस्तर से उठाकर मस्जिद तक नहीं पहुंचाती, वो मोहब्बत तुम्हें याद रखना कयामत क्रॉस करके, पुल सिरात क्रॉस करके जन्नत तक नहीं पहुंचाती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुगालते में मत रहो मेरे दोस्तों, मुगालते में मत रहो, गलत फहमी में मत रहो। मुझे एक लम्हे के लिए बताओ, नमाज की बात आई, गौर से सुनना। मेरे आका, हमारे तुम्हारे प्यारे आका मोहम्मद अरबी फरमाते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि मैं मुअज्जिन से कहूं मस्जिद नबवी में अजान दे। हमारे तुम्हारे आका फरमाते हैं, मेरा दिल चाहता है कि मैं मस्जिद नबवी में मुअज्जिन से कहूं अजान दे।
और मुअज्जिन जब अजान देने के लिए जाए, अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करे, तो मैं मदीने की गलियों में चला जाऊं। हमारे तुम्हारे आका फरमाते हैं, मेरा दिल चाहता है कहूं मुअज्जिन से अजान दे और मैं मदीने की गलियों में चला जाऊं। अजान सुनकर जो मदीने की गलियों से निकलकर मस्जिद नबवी में नहीं आते, हमारे तुम्हारे आका फरमाते हैं, मैं मोहम्मद, मेरा दिल चाहता है मैं उन घरों को आग लगा दूं मकीनों के समय में। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं उन घरों को आग लगा दूं। मैं उन घरों को आका फरमाते हैं जो नमाज के लिए मस्जिद को नहीं आते, हमारे तुम्हारे आका फरमाते हैं, मेरा दिल चाहता है मैं उनके घरों को आग लगा दूं सरो सामान के समय में। मुझे एक लम्हे के लिए बताओ प्यारे, जो नबी बेनमाजियों के घरों को आग लगाना चाहते हैं, वो बेनमाजियों को सीने लगाएंगे कल? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे नमाज मेरे मुस्तफा की आंखों की ठंडक है। तुम यहाँ नमाज पढ़ते हो, गुंबदे खजरा के मकी की आंखों को ठंडक पहुंचती रहती है। सुभान अल्लाह। गुंबदे खजरा में मेरे आका को ठंडक पहुंचती रहती है। मेरे आका ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। लेकिन आज नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली, फजर गायब, जोहर गायब, असर गायब, मगरिब गायब, इशा गायब। सोचो ये शबे मेराज है ना, शबे मेराज की मुनासिबत से जलसा सजाया गया ना। 50 वक्त की नमाज सुनते रहे होंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, 50 वक्त का सवाब। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कहा था कि अल्लाह के रसूल, आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, कम कराइए। अल्लाहू अकबर। सोचो मेरे प्यारे हुजूर, अब मुझे समझ में आता है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों रोते थे। 1400 साल पहले हमारे तुम्हारे नबी आंसू क्यों बहाते थे, क्यों गारों में रोते थे, क्यों ताइफ में पत्थर खाए, क्यों कहते थे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। मेरे आका देख रहे थे, मुझसे मोहब्बत का दावा तो करेंगे लेकिन नमाज छोड़ेंगे, रोजा छोड़ेंगे, साहिब निसाब होंगे ज़कात अदा नहीं करेंगे, साहिब इस्तिताअत होंगे हज नहीं करेंगे। मुझसे मोहब्बत का तो दावा करेंगे लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे, जो मेरी आंखों की ठंडक है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन को कौन नहीं जानता, नबी के नवासे हैं। करबला के मैदान में मुहर्रम की तकरीर सुनते हो, सुनो, लेकिन याद रखो करबला के इस पूरे पैगाम को एक जुमले में अगर समेटूं, एक दो जुमले में या चंद जुमलों में समेटूं, तो करबला के मैदान में सिर्फ और सिर्फ हुसैन का आखिरी सजदा तमाम गुलामों को ये पैगाम देता है, ए मेरे नाना के उम्मतियों, ए मुझसे मोहब्बत करने वालों, देश मैं हुसैन हूँ, जन्नती जवानों का सरदार हूँ, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का लख्त जिगर हूँ, जो जन्नती औरतों की सरदारा है। अरे न जो जन्नती जवानों का सरदार हो, देश में हुसैन हूँ, हसन का भाई हूँ, नबी का नवासा हूँ, अली का बेटा हूँ, नबी का नवासा। इतना मकाम रखने के बाद देख तेरे हुसैन ने 22,000 लश्कर के सामने रब के सजदे नहीं छोड़े। 22,000 लश्कर के सामने, तीर और तलवार के सामने, बर्छी और भाले के सामने तेरा हुसैन 3 दिन तक भूखा प्यासा रहा, लेकिन रब की बंदगी नहीं भूला, रब के सजदे नहीं छोड़ा। और तुम खा पी के रब की बंदगी भूल जाते हो, तुम खा पी के रब के सजदे छोड़ देते हो। अरे देख तेरा हुसैन, तेरा हुसैन इतना मकाम रखने के बाद, कटने के बाद तेरे हुसैन का सर नेज़े पे कुरान की तिलावत कर रहा है, और तुम घर में कुरान रख के कुरान की तिलावत नहीं करते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तेरे हुसैन का ताल्लुक देख, तेरे हुसैन का ताल्लुक देख। इतना मकाम रखने के बाद, जन्नती जवानों का सरदार
सरदार होने के बाद, अली का बेटा होने के बाद, बाबुल इल्म का बेटा होने के बाद, सैयदा तैयबा का लखते जिगर होने के बाद, नबी का नवासा होने के बाद, इतना मकाम रखने के बाद, देख नो के नेज़े पर तेरे हुसैन का सर लब मुबारक कुरान की तिलावत कर रहा है और तू घर में रखकर, घर में अलमारी में सजाकर कुरान की तिलावत नहीं कर रहा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन अफसोस वो कुरान हमें कब याद आता है? कुछ कड़वी बातें हैं, सुन लीजिए। मैं याद रखना, मैं जलसों की फिक्र नहीं करता, क्योंकि जानते हो ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, मैं कुछ और बोलना चाहता, लेकिन अब जो तारीख ली गई थी, जो मुझसे तारीख ली गई थी, कब की ली गई थी? 28 जनवरी, वो जा चुकी है जी जी। 28 जनवरी जो तारीख आप लोगों ने ली थी, वो तारीख खत्म। अब मैं आपका पाबंद नहीं हूं, अब मैं जो चाहूं बोलूं, जैसे चाहूं बोलूं, जिस तरह चाहूं बोलूं। सुनोगे ना जी? सुनोगे? मैं माशाअल्लाह वाली बात कम करता हूँ, इन्ना लिल्लाह वाली बात ज्यादा करता हूँ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। याद रखिएगा, मुझे फिक्र नहीं है, ये जलसों में तादाद दिखाने से कोई नहीं फायदा। अगर तादाद दिखाना है तो मस्जिदों में दिखाओ। एक दिन जुमा पड़ता है हफ्ते में, तुम जिस दिन मस्जिद से निकलते हो तो ये तमाम दुश्मनाने इस्लाम, इस्लाम से नफरत करने वाले, इस्लाम के बारे में गलत प्रोपेगेंडा करने वाले तुम्हें देखते हैं तो इनकी आंखें फटी का फटी रह जाती हैं। तो एक लम्हे के लिए सोचो, जब 5 वक्त तुम मस्जिद से निकलोगे तो इनका हाल क्या होगा। आज इसी की जरूरत है प्यारे। और याद रखो, ये बातें इसलिए कर रहा हूं, जलसों का मकसद कौम की तरबियत है। जिस जलसे में आने वाले कुछ सीख कर ना जाए, समझ कर ना जाए, वो जलसा नहीं होता, सिर्फ इंसानों की एक भीड़ होती है जो जमा होकर फिर मुंतशिर हो जाती है। बहुत अच्छे। अभी कितना हल्ला गुल्ला मच रहा था, लेकिन क्या हुआ? कल ये नहीं, मैं बरोज़े हश्र ये नहीं पूछा जाएगा तुमने इनके नाम पे हाथ उठाया था कि नहीं, तुमने उनके नाम पे हाथ उठाया था कि नहीं, तुमने हाथ झंडे बनाया था या नहीं। पूछा जाएगा तो बता नमाज पढ़ा था या नहीं। वाह वाह वाह। मैं अर्ज कर रहा था, मैं इसलिए चिल्ला रहा हूं, चुकर रहा हूं, अपनी आवाज फाड़ रहा हूं सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर दूं। यहां आने वाले अक्सर लोग ये देखते हैं कौम उन्हें क्या देती है। इस माइक पर आने वाले अक्सर ये देखते हैं कौम उन्हें क्या देती है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह पाक इन मिंबरों पर, इन माइक पर आने वालों का अल्लाह ऐसा आशिक अता कर दे, ऐसी जबान में अमल वाला अदा कर दे कि वो ये ना देखे कि कौम उन्हें क्या देती है, बल्कि जमीन के बोझ के साथ खिताब करे कि हुजूर की बहकती हुई उम्मत को वो क्या दे सकते हैं। अरे वाह वाह। हुजूर की बहकती हुई भटकती हुई उम्मत को वो क्या दे सकते हैं। और इसलिए बोल रहा हूं कि कल आपसे पहले मेरा गिरीबान पकड़ा जाएगा और पूछा जाएगा, ये बता तुझे मिंबर की जीनत बनाया था, सबको नीचे बिठाया था, तुझे ऊपर बिठाया था, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। क्या बात है, क्या बात। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मुझे आपको नहीं, मुझे अपने प्यारे नबी को मुंह दिखाना। मैं कह सकता हूँ प्यारे आका, जो ड्यूटी आपने मुझे दी थी मैंने वो हक अदा कर दिया, बाकी आप देख ले प्यारे आका। मैं अर्ज कर रहा था, ये कुरान हमें कब याद आता है? ये कुरान हमें कब याद आता है? ये कुरान हमें तब याद आता है जब किसी की रूह ना निकल के, जब किसी की रूह ना निकल रही हो तो कहते हाफिज को बुलाओ, सूरे यासीन की तिलावत करे। ये कुरान अभी याद आया। इसी पे अल्लामा इकबाल तड़पे थे और कहा, नादान तू कुरान या आज ये रहेगा या मैं ही रहूंगा। अल्लामा इकबाल इस पर तड़पे थे, कहा नादान तू कुरान को मारने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कुरान मारने के लिए नहीं आया, बल्कि मुर्दा दिलों को जिंदगी बख्शने के लिए आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत
अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि जो कुरान से जुड़ जाता है, तवज्जे, एक एक जुमला बड़ा कीमती जुमला है, सुनना। जो कुरान से जुड़ जाता है फिर कुरान उन्हें मरने नहीं देता। अगर यकीन नहीं आता तो करबला के मैदान में देखो, जब कुरान पर यजीदियत की गर्द लगी, यजीदियत की आंधी चली, यजीदियत की मर्द कुरान पर लगी, तो हुसैन उठ खड़े हुए, कहा कुरान हम तुझे मिटने नहीं देंगे, अपना जवान बेटा कुर्बान कर देंगे। आज कुरान हम तेरी इज्जतों को पामाल होने नहीं देंगे, अपना जवान भतीजा कुर्बान कर देंगे। आज कुरान हम तेरे कवानीन की धज्जियां उड़ने नहीं देंगे, अपना मासूम अली असगर कुर्बान कर देंगे। ज़ैनब खड़ी हो गई, कहा भाई हुसैन हम कुरान को मिटने नहीं देंगे, अपना औनो मोहम्मद कुर्बान कर देंगे। तो फिर कुरान ऐलान करता है, ऐ नबी के घर वालों, जब तुम मुझे मिटने नहीं दोगे तो अल्लाह की इज्जत की कसम तुम्हारे 70 टुकड़े हो जाए, जिसमें के तमाम हिस्से हो जाए, खून बह जाए, बोटी बोटी हो जाए, कयामत तक हम तुम्हें मरने नहीं देंगे और कयामत तक तुम्हें ऐलान करते रहेंगे, वला तकूलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ान इमाम हुसैन, फैज़ान इमाम हुसैन, अशरफी दूल्हा, जश्न मेराजुन नबी, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नौजवानों ने कमेटी। वाह वाह वाह। कुरान कहता है हुसैन जब तुम मुझे मिटने नहीं दोगे तो हम कयामत तक तुम्हें कटने के बाद मिटने नहीं देंगे। ऐलान करते रहेंगे, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा कहना मत, बल हया, बल्कि वो जिंदा। वाह 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 वाह। तुम्हें शऊर नहीं उनकी जिंदगी। और सिर्फ मुर्दा कहने की बात छोड़ो, कुरान ने सोचने पे भी पाबंदी लगा दी। मुर्दा कहना ही नहीं, मुर्दा सोचना भी मत। बहुत अच्छा। तो जो कुरान से जुड़ जाता है फिर कुरान उसे मरने नहीं देता, कुरान उसे मरने। लेकिन अफसोस वो कुरान हमें कब याद आता है? वो कुरान हमें तब याद आता है जब रूह निकल जाए तो कहते हैं मदरसे के तलबा को बुलाओ, खत्म पे खत्म कराओ, तीजा कराओ, 10वां कराओ, तब कुरान याद आया। मदरसे के तलबा को बुलाओ, कुरान खानी कराओ, तब कुरान याद आया, तब कुरान याद आया। लेकिन आले पैगंबर वो हैं जिनका ताल्लुक, हमने ये समझा है कुरान इसलिए आया है कि उसकी आयतों को निकालकर ताबीज बनाकर दे दिया जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कुरान इसलिए आया है कि हम कसमें खाएं। कुरान सिर्फ इसलिए आया है। कुरान इसलिए आया है कि जब शादी होती है दुल्हन को दहलीज क्रॉस करके, कुरान कब याद आता है? जब दुल्हन को दहलीज क्रॉस करके अंदर लाते हैं तो कहते हैं कुरान के साए में दुल्हन को लाओ ताकि मुसीबत अंदर ना आने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। होता या नहीं होता? और ये भी देखिए एक हद तक कुरान कब तक दुल्हन के सर पर, जब दुल्हन दहलीज क्रॉस कर रही है तब कुरान याद आया, और जैसे ही दुल्हन अंदर गई कुरान लपेट कर अलमारी में चला गया। जिसकी इज्जत बनी थी, जिस पर हलाल हुई थी, जिस बेगैरत शौहर की इज्जत बनी थी, उस बेगैरत ने अभी नहीं देखा। और वीडियो फोटो बनाने वाले लौंडे महरम गैर महरम उसकी फोटो वीडियोग्राफी कर रहे हैं। तब कुरान याद नहीं आया, तब कुरान याद नहीं आया। कभी उसकी फोटो की सुर्खियां क्लोज करके दिखाइए, कभी जेवर की नुमाइश हो रही है, कभी साइड पोस्ट दिखा, ये सब क्या हो रहा है? ये वीडियोग्राफी। तब कुरान याद नहीं आया, तब शरीयत का हुक्म याद नहीं आया। कुरान कब याद आता है? कुरान तकलीफों में याद आता है, कुरान परेशानियों में याद आता है, कुरान दुखों में याद आता है, खुशियों में कुरान याद आता है। जब हम अपने बच्चों का अकीके की तकरीब करते हैं तो कुरान याद नहीं आता। बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ना, यहूदियों का कल्चर अपना कर बर्थडे मनाते हैं, तब कुरान याद नहीं आता।
खुशियों में कुरान, शादी होती है 10 दिन तक। मुझे कहने की क्या जरूरत, सब अपनी आंखों से देखते हो शादी कितनी शरीयत के दायरे में। आज यहूदियों का कल्चर अडॉप्ट करके फख्र महसूस करते हैं। एक अंग्रेज का मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उस अंग्रेज ने कहा ये मुसलमान कौम कितनी बेवकूफ़ है, इनका अपना कोई लिबास नहीं, इनका अपना कोई किरदार नहीं, इनकी अपनी कोई ज़बान नहीं, इनकी अपनी कोई शनाख्त नहीं। उसका जब ये जुमला पढ़ा मेरे सीने फट गए। बताओ, जो इस्लाम सारी दुनिया को सिखाने आया आज उसको कह रहा है इनकी कोई ज़बान नहीं, इनका कोई लिबास नहीं, ये हमारा लिबास पहन के फख्र महसूस करते हैं। वो अंग्रेज कह रहा था, वो यहूदी कह रहा था, हमारा लिबास पहनकर, पैंट शर्ट पहनकर ये फख्र महसूस करते हैं, हमारी इंग्लिश ज़बान बोलकर ये फख्र महसूस कर। ये क्यों कह रहा? क्योंकि तुमने मुस्तफा की शरीयत को पुष्ट के पीछे कर दिया। तुमने कुरान की तालीम से तुम दूर हो गए, तुम शरीयत की तालीम से दूर हो गए। वरना जब तुम कुरान की तालीम, कुरान पर अमल करते, शरीयत पर अमल करते, तो खुदा की कसम सारी दुनिया तुम्हें दे। आज जब मदीने मुनव्वरा में कुरान की मस्जिद नबवी में तिलावत होती है, कितने गैर मजहब के लोगों से, गैर मुस्लिम भी जब सुनते हैं तो कहते हैं दिल बाग बाग हो जाता है। कुरान की तिलावत सुनकर, मक्का मुकर्रमा की वो तिलावत, मस्जिद नबवी की वो तिलावत सुनकर आज क्यों हमारे के यहाँ कारी नहीं बन रहे, क्यों हमारे के हाफिज नहीं बन रहे, क्यों खूबसूरत अंदाज में नहीं पढ़ रहे? जिनके पास जबान है, जिनके पास लहजा है, जिनके पास तरन्नुम है, वो गाना गा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, कुरान के बजाय गाना गा रहे हैं। याद रखो, कल बरोज़े हश्र जो गाना सुनता हो सुन ले। याद रखो, ये गाने जो सुनते हो कल बरोज़े हश्र, याद रखो क़यामत के दिन तुम्हारे कानों जो गाना सुनते हैं, आका फरमाते उनके कानों में शीशा पिघला के डाला जाएगा। उनके कानों में शीशा पिघला कर डाला जाएगा। ये जो गाने सुनते हो, ये जानते हो, ये जो गाने हैं ना, ये तुम्हारे दिलों में खोट पैदा करते हैं, दिलों में खोट पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं? खोट पैदा करते हैं। तुम्हें एक बात बता दूं, अभी हम किसी से देसी घी खरीदे तो कहते हैं नकली मत देना, असली देना, खोट वाली घी मत देना, असली घी देना, ओरिजिनल देना, डुप्लीकेट मत देना। हम अपने लिए कोई चीज पसंद करें तो ओरिजिनल तलाश करते हैं, डुप्लीकेट को रद्द करते हैं, रियलिटी पे गौर करते हैं कि हमें अच्छी वाली घी चाहिए, ब्रांडेड घी चाहिए, अच्छी घी चाहिए। और तू रब को खोटे सजदे दे रहा है। सोचने की बात है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये गौर करने का मकाम है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये गौर करने का मकाम है। अल्लाह की इज्जत की कसम मुसलमानों, आज जो तुम जलील हो रहे हो, आज जो तुम रुसवा हो रहे हो, सिर्फ और सिर्फ ये है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह क़ुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ झूम के पढ़िए ना आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह क़ुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज, आज जो दुनिया में जलील हो रहे, रुसवा हो रहे, उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमने कुरान सिर्फ रस्मन पढ़ना कर दिया है, पढ़ना शुरू कर दिया है, शरीयत पे अमल नहीं है। आज मैं एक किरदार बताऊं, बोलो एक किरदार बताऊं, इस्लाम का एक किरदार, ताकि आपके ईमान में और ताजगी पैदा हो जाए। सिर्फ इसलिए ये किरदार बता रहा हूं। हजरत साद बिन अबी वकास, एक काफिला जंग के लिए तैयार हुआ। हजरत साद बिन अबी वकास कमांडर ऑफ चीफ बनाकर बैठ जाओ, कमांडर ऑफ चीफ बनाकर भेजे गए काफिरों के मुकाबले में, उन मुशरिकों के मुकाबले में। हजरत साद बिन अबी वकास घोड़े से दौड़ते हुए, सारे नौजवान सहाबी साथ में, सहाबा साथ में लेकर दौड़ रहे हैं, घोड़ा आगे जा रहे हैं। उन मुशरिकों ने चाल बदल दी, जंग नहीं कर रहे हैं, तलवार नहीं उठा रहे हैं, अपनी बरहना लड़कियों को, अपनी नंगी लड़कियों को छतों पर खड़ा कर दिया ताकि जवान सहाबियों का ईमान खींचा जा सके, नफसानी ख्वाहिशात उभरे और वो इस्लाम छोड़ दे, ईमान इनका खराब हो जाए। अपनी नंगी लड़कियों को दोनों तरफ खड़ा कर दिया। अल्लाह अकबर। ये हजरत साद बिन अबी वकास घोड़ा दौड़ाते हुए उन जवान सहाबियों के आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ने के बाद पुष्ट उन काफिरों के मुशरिकों की तरफ कर लिया और अपने जवान सहाबियों से खिताब किया, खुदा की हम्द बयान की और कहा, ऐ मेरे जवान सहाबा, ऐ मेरे जवान सहाबियों, सुन
आज कुफ्र का ईमान से मुकाबला है, तलवार के मुकाबले में तलवार नहीं है, बल्कि आज काफिरों ने, आज मुशरिकों ने अपनी चाल बदल दी है, अपनी नंगी लड़कियों को तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया है, तुम्हारे ईमान को छीनने के लिए, तुम्हारे इस्लाम को खत्म करने के लिए अपनी बहना लड़कियों को खड़ा कर दिया है। आज कुफ्र का ईमान से मुकाबला है। ऐ मुजाहिदीन इस्लाम, अपनी आंखों को आज नापाक ना होने देना, इसलिए इन आंखों से तुमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखा है। अपने हाथों को आगे मत बढ़ाना, क्योंकि तुमने इन हाथों से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथ छुए हैं। अब आगे मत बढ़ना। कुरान की एक आयत पढ़ दी कि जब गंदे मनाजिर सामने हो, बेहयाई के मनाजिर सामने, मंजर सामने हो, तो नजरों को झुकाकर गुजर जाओ। अल्लाहु अकबर। कुरान की एक आयत पढ़ना था, वो तमाम जवान सहाबा इकराम की जमात अपने नबी पर दुरूद पढ़ते हुए सर झुकाकर दुरूद और सलाम की डालियां निछावर करती हुई गुजर गई, नजर न उठाई। जब आगे चले गए तो वही कुफ्फार और मुशरिकीन अपनी अपनी चाबियां लाकर कदमों पे रख दिया। कहा जिन नौजवानों का ईमान इतना मजबूत हो कि हमारी बच्चियों की इज्जतों को छोड़ दे, सिर्फ मुस्तफा की मोहब्बत में हमारी लड़कियों पर नजर न डाले, दुरूद सलाम पढ़ते हुए गुजर जाए, अब उनका ईमान छीनना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अशकाने मुस्तफा, शरीयते मुस्तफा, अशरफी दूल्हा, फैजाने मखदूमे सिमना, फैजाने मखदूमे सिमना, अशरफी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज भी यहूदी हमारे ईमान को छीनने के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद करने के लिए आज भी ये फिल्में लाकर हमारे दरमियान रख रहे हैं। ये सीरियल की शक्ल में, ये फिल्मों की शक्ल में हमारे बच्चे बच्चियों को बर्बाद करने की, फिर अपनी लड़कियों को बिठा रखा है ताकि हम इनका ईमान को खराब कर दें, इनके ईमान की ताजगी को छीन लें। मेरे दोस्तों, आज जो ये गैर मजहब के लोग, आज जो इस्लाम को बुरा कहते हैं, जो कुरान पर उंगली उठाते हैं या नबी रहमत की जिंदगी पर उंगली उठाते हैं, खुदा की कसम याद रखो, इन गैर मजहबों को, हमारे पड़ोसियों को, हमारे हिंदू भाइयों को इस्लाम की हिस्ट्री पता नहीं है, इस्लाम का किरदार पता नहीं है, नबी के कैरेक्टर पता नहीं है। अगर जान जाए तो खुदा की कसम अपना सर उनके कदमों में रख दे। अल्लाहु अकबर। आज पर्दे की बात आई तो सुन लो। एक जंग में कुछ लोग कैदी बनकर आए, उसमें हातिम ताई की बेटी भी आ गई कैदी बनकर। धक्की धुक्के में उस बेटी के सर से दुपट्टा गिर गया था। मदीने के ताजदार सामने थे, जैसे ही उन सारे कैदियों को सामने लाया गया, उस बेटी के सर से दुपट्टा उतरा, देखा मेरे नबी ने, मेरे मदीने के ताजदार मिंबर छोड़कर दौड़ पड़े उस बेटी की तरफ, दौड़ कर पहुंचे और अपनी प्यारी कमली उतारी और उस बेटी के सर पर तड़प कर रख दिया और कहा, बेटी अपने सर को, अपने जिस्म को ढांप ले। वो हातिम ताई की बेटी, उस काफिर मुशरिक की बेटी रोने लगी, आंखों में आंसू, ऐ मोहम्मद, ऐ मोहम्मद, ऐ मोहम्मद। मैंने आज तक मेरे सगे बाप ने इतनी शफ़क़त से मेरे सर को नहीं ढांपा है, मेरी सगी माँ ने मेरे सर को इतनी मोहब्बत से कभी नहीं ढांपा है। आज जितनी शफ़क़त और मोहब्बत से तुम मेरे सर को ढांप रहे हो, मेरे जिस्म पर अपनी प्यारी कमली, जिस प्यारी कमली की सहाबा कसमें खाते थे, वो प्यारी कमली ढांप रहे हो। ऐ मोहम्मद, क्या माजरा है? मेरे आका मुस्कुराए, कहा, बेटी तू मोहम्मद की शरीयत से वाकिफ नहीं है। अरे मोहम्मद की शरीयत में बेटी बेटी होती है, काफिर की हो या मुसलमान। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। की शरीयत में बेटी बेटी होती है, काफिर की हो या मुसलमान की हो। सोचो, जिस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने काफिर की बेटी, दुश्मन की बेटी का सर, नंगा सर देखा तो मदीना का ताजदार तड़प गया।
आज उस नबी की कलमा पढ़ने वाली औरतों ने अपने सर से दुपट्टा उतार लिया है। उस नबी के दिल पर क्या बीत रही होगी, उस नबी के दिल पर क्या बीत रही होगी। एक लम्हे के लिए सोचो, वो सैयदा तैयबा ताहिरा जिनके बाल को तारीख में आता है फरिश्तों ने नहीं देखा, वो सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा। अल्लाह अकबर। बात आएगी तो बहुत कुछ बोलना है, लेकिन बस इन्हीं के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ, इस साथ के साथ कि आप हमारे साथ कलमात दोहरा लें। और आज की